विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पे 300 लोगों के साथ ठगी, 5 गिरफ्तार। मास्टरमाइंड 12वीं फेल है जिसने 300 लोगों को चुना लगाए हैं। ये मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो विदेश में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर देश के कई राज्यों से तकरीबन 300 लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। हैरान करने वाली बात है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड 12वीं फेल है। गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गिरोह के 2 लोग इसी तरह के अपराध में दिल्ली की जेल में बंद हैं। बेरोजगारों को विदेश में जॉब दिलाने के लिए विदेशी कंपनी का फर्जी वीज़ा और ऑफर लेटर बनाकर ठगी को अंजाम दिया जाता है। सहायक पुलिस निरीक्षक जयदीप यादव ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान में गैंग का मास्टरमाइंड बिहार के राहुल कुमार चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया। बाकी गिरफ्तार आरोपी लखनऊ और भिवंडी सहित मुंबई के रहने वाले। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने बताया कि पीड़ितों ने ये जानकारी ठगी होने के बाद पुलिस में दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, इसके बाद मामले की जांच शुरू गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। समय नेशनल, मुंबई। तो उसमें पता चला कि जॉब देने के नाम पर लोगों से पासपोर्ट लिया जाता है, फिर उनको वीज़ा बना के दिया जाता है, उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं और ऑफ़र लेटर दिया जाता है जॉब का। तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ओमान, सऊदी अरबिया, अजरबैजान, रशिया, ये सब कंट्रीज़ के लिए जॉब ऑफ़र्स दे रहे थे। और जब ये जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता था इनको, वीज़ा बन के इनके पास कुछ आता था, ये पैसे दे देते थे, तब इनको पता चलता था कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। इसके बाद इन्होंने क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया और क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया एमआरए पुलिस स्टेशन में और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यूनिट 5 कर रही है। इसमें जो आरोपी निष्पन्न हुए वो अलग अलग राज्यों में थे, बिहार गया जिले में, दिल्ली में, लखनऊ में और मुंबई के अंधेरी परिसर में और भिवंडी में। तो इन 5 जगहों से हमने एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहाँ से लैपटॉप्स मिले हैं, 63 पासपोर्ट मिले हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और लैंडलाइन टेलीफोन और राउटर्स मिले हैं। इन सबको अरेस्ट करके हमने इनका रिमांड लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चालू है। ओवरऑल जो एस्टिमेट है करीब 200-300 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है ये जॉब रॉकेट में और अभी 63 पासपोर्ट हमें मिले हैं जिनका पासपोर्ट लिया था इन्होंने वीज़ा के लिए। 7 जो विक्टिम है ऑलरेडी वो एफआईआर में उन्होंने कंप्लेन दी है। तो ओवरऑल आगे और विक्टिम निकलेंगे जो हमारे पास आएंगे, ऐसी संभावना है। और साथ ही में इसमें 2 और आरोपी हैं जो अभी दिल्ली जेल में हैं। ऐसी मोडस ऑपरेंडी में पहले भी उन्होंने क्राइम किया है और अभी जो 5 हमने पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी अभी सितंबर में 2 सितंबर को जेल से छूटा था। सर, ये जो सारे आरोपी हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कैसे ये पूरे देश में बैठ के अलग-अलग जगहों पे बैठ के इस तरह का रैकेट चलाते थे और ये लोगों से कैसे कनेक्ट होते थे कि लोग इनको अप्रोच के लिए जॉब प्रचार प्रसार का माध्यम इसमें जो प्रचार प्रसार का माध्यम था व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया, तो उन्हें फेक नाम और फेक नंबर्स लेते थे, नॉट फेक नंबर्स। इस नंबर जो टेम्पररी लेते थे फिर बंद करते थे, उससे लोगों को कांटेक्ट करते थे। साथ में लोगों को ऐसा ना लगे कि फ्रॉड है, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर ऑफिसेज लिए हुए थे। एक बेलाड स्टेट में एक ऑफिस था और अभी जो हमने जिसपे यूनिट 5 की टीम ने रेड किया वो ऑफिस सहार परिसर में था। तो उसको उन्होंने रेंट पे लिया था और इसका नाम वो बॉम्बे इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पहले बलाड स्टेट वाले का नाम था और उसके बाद इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ प्लेसमेंट सर्विसेज नाम रखा था अभी। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि लोगों को कम शक हो। उसके बाद ये साथ में एक लिंक देते थे कि इस पर आपका जो वीज़ा है आप उसको चेक कर सकते हैं ये फेक है या ओरिजिनल है, और वो जो लिंक भेजते थे वो भी फेक होता था। तो सवाल एक था कि ये सारे आरोपी कनेक्टेड कैसे थे, जहाँ से आपने अरेस्ट किया, कैसे एक दूसरे के संपर्क में थे, ये गैंग कैसे चलती? तो इसमें जो मेन आरोपी हैं गया के हैं ज़्यादातर
तो वो शुरू के आरोपी हैं और साथ में ये मुंबई में लोगों के कांटेक्ट में आए थे, तो वहाँ से इनका गैंग बना और इन्होंने फ्रॉड करना सबके साथ चालू किया। किस प्रकार की जॉब ऑफर्स करते थे? हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए या जो नीचे छोटे तबके के लोग हैं, उन लोगों को ये जॉब ऑफर किया? जनरली हाई एंड की जॉब्स नहीं थी, लो एंड जॉब्स थी। और कुछ रकम वगैरह कैसे, मतलब ये मांगते थे? और ये हर आदमी से करीब 40 से 60 हज़ार रुपये लेते थे और वो बैंक के थ्रू इनको ट्रांसफर होता था। मेडिकल वगैरह का भी कुछ इंक्लूड है क्या सर? मेडिकल वगैरह भी करा कर लोग करा के उसमें भी पैसे लिए? ये मेडिकल के लिए, सो दैट शक नहीं हो, मेडिकल के लिए भी भेज देते थे और साथ में दूसरा जैसा बताया मैंने, इन्होंने ऑफिस भी खोल रखा था। शुरुआत में जो एफआईआर आई वो कैसे उनको शक हुआ कि वो आपके पास अप्रोच हुई? उनको पता चला ऑफ कोर्स जब वीज़ा आया और फिर उन्होंने वेरीफाई किया तो वो नकली निकला जॉब ऑफ़र, फिर वो नकली थे, तो उसके बाद वो आए। पर इसके पहले कोई भी विदेश जाने के लिए एक्चुअली नहीं निकला था, उनको पहले ही पता चला, वहाँ पे एयरपोर्ट के पास गए एंड देन दे गॉट टू नो, उनको पता चला कि ये तो फेक है। सर जितने लोग के पासपोर्ट मिले हैं, जो लोग होगी इस उनकी एजुकेशन किस तरह की है? जो जॉब प्रोफाइल दिया गया था उनकी एजुकेशन क्या है? कि जो डॉक्टर इनका मेडिकल कर रहा था अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक वाला, डॉक्टर ने क्या आपकी होना चाहिए, उससे पता होगा ना, क्योंकि इस तरह के मेडिकल फॉरेन कंट्रीज में कोई जाते हैं पर्टिकुलर कंपनी को डॉक्टर अच्छी तरह जानता है, क्या पहला बता है। तो ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उधर वो एक्चुअली डॉक्टर थे, उनको भी नहीं पता था, या फिर वो रैकेट का पार्ट थे, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पैसा मिला है ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट का भी अभी पूरा डिटेल्स हमें लेना है, डिटेल्स हैं हमारे पास, हम फ्रीज कर रहे हैं उनको। और हा मध्ये जवळपास 200 से 300 लोकांची फसवणूक झालेली आहे। 1 कोटी ते जास्तची फसवणूक झालेली आहे लोकांची। नई नौकरी हासिल करने वालों नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? जो बेरोजगार युवक है उनके लिए मैसेज यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई जल्दी जॉब ऑफर के लिए लेटर दे रहा है और वीज़ा का जल्दी फास्ट प्रोसेस बता रहा है, पासपोर्ट का जल्दी फास्ट प्रोसेस बता रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्रॉड होगा। तो उसमें चेक करना चाहिए। पासपोर्ट के लिए वेबसाइट्स हैं, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर चैनल्स हैं, तो वो चेक करने चाहिए। और जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिज्यूमे जो है, जो उनका एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके बेसिस पे ही मिलती है, तो भी उनको वेरीफाई खुद से करना चाहिए और इस तरह के जॉब रैकेट्स इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह कुछ भी कोई भी दे सकता है। जनरली भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का वास्ट स्कोप है कि उसको चेक करना, वेरिफिकेशन